एक अब घटना घटी है इंडिया में और उस चीज़ से ना सर मैं ही नहीं सर पूरा भारत और कहते हैं कि कुछ वर्ल्ड के लोग भी मतलब उस चीज़ों से दुखी है। पहलगाँव में सर जो घटना घटी है। ये ना एक तो सबसे बड़ी बहुत शर्मनाक घटना है जिसने भी किया है। जहाँ तक अभी न्यूज़ बता रहा है कि पाकिस्तान ने ये चीज़ किया है, तो ये बहुत शर्मनाक घटना है। अब ये जितने लोगों ने भी वहाँ पर हेल्प की उन लोगों को कि भाई उन लोगों ने इतना बड़ा काम किया। अब आप मुझे बताओ कश्मीर में जाएगा कौन? सर किसी की तो हिम्मत नहीं होगी अभी जाने की है ना? और दूसरा कोई ट्रस्ट नहीं करेगा वहाँ के लोगों को। हमारे भारत के अंदर देखो हर चीज़ के अंदर इतना ग्रोथ हो रहा है, इतनी तेज़ी से इकोनॉमी बढ़ रही है, हर चीज़ में बढ़िया अच्छा ग्रो हो रहा है और ये चीज़ें बाजू वाले लोगों को हजम नहीं हो रही है। तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए वो ये चीज़ें कर रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले बहुत क्रेज़ था इंडिया में मतलब लाखों करोड़ों लोग गए सर, कुंभ के मेले में सर। तो वहाँ पे ना लोगों ने मतलब छोटे-छोटे जो मतलब दातून बेचने वाले या फिर तिलक लगाने वाले उन्होंने सर करोड़ों रुपए कमाए। राइट। तो इसको और ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है क्या सर? लोग ना लग्ज़री दिखाने के लिए या शौक के लिए या फिर बाजू वाले को दिखाने के लिए भाई कि मैं भी खुद का घर ले सकता हूँ और उस चक्कर में ना वो घर ले लेते हैं। मेरी कैपेसिटी 15-20 हज़ार है लेकिन मैं 1.5 लाख का फ़ोन ईएमआई के ऊपर लेकर आ रहा हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे उस फ़ोन की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि मैं 4 लोगों के बीच में अपने आप को अमीर दिखाना चाहता हूँ। एक पर्सन को मतलब सपोज़ मान लीजिए कि मैं अगर अब निकल के आया हूँ कॉलेज से या फिर मेरी अभी स्टडी मैंने कंप्लीट की, तो मुझे कब बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर अब हम हमेशा से सर बिज़नेसेस पे तो बहुत सारे चर्चे करते हैं और बिज़नेस में ना हम प्रॉब्लम्स भी सबके बहुत सारे लोगों को मतलब लाखों हज़ारों लोगों को हमने सॉल्यूशन दिया है सर बिज़नेस का। तो थैंक यू सो मच उसके लिए। सर आज थोड़ा-सा ना आपसे वो जानना है कि मतलब कि लोगों के ना पर्सनल लाइफ़ में क्या चेंजेस होने चाहिए? क्या-क्या और बदलाव करने चाहिए ऐसे? तो सबसे पहले ना पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि एक पर्सन को मतलब सपोज़ मान लीजिए कि मैं अगर अब निकल के आया हूँ कॉलेज से या फिर मेरी अभी स्टडी मैंने कंप्लीट की, तो मुझे कब बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए? राइट। ये ना कब वाला जो सवाल है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट। देखो बहुत सारे लोगों को कहते हैं ना आज की दुनिया में डिजिटल के ज़रिए बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो और वहाँ पर हर जगह पर ये बातें हो रही है बिज़नेस शुरू करो, स्टार्टअप शुरू करो और आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो। अर्ली 30s में आप बिलियनियर मिलियनियर बन जाओगे। ये सारी चीज़ें उनको बहुत सारी बातें पता चल रही है और उसके कारण से लोग मोटिवेट हो जा रहे हैं। तो मोटिवेट होना और ओवर मोटिवेट होना ये दोनों चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि मोटिवेट कितना होना है। मोटिवेशन का मतलब ये है कि मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है राइट। और मैं उसके हिसाब से अपने कदम बढ़ा रहा हूँ। और ओवर मोटिवेशन का मतलब है मुझे कुछ नहीं देखना है, बस मुझे करना है, जो होगा वो देखा जाएगा। और इसमें अक्सर गलतियाँ होती हैं। आज किसी भी इंसान को अगर कॉलेज से या स्कूल से पास आउट हुआ, वो चाहता है अपना करियर बनाना, बिज़नेस करना, तो मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले 1 या 2 साल या 3 साल मिनिमम आप नौकरी कर लो। राइट। कहीं पर भी आप नौकरी करो, परफेक्ट सर। व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज समझो, जब एक इंसान नौकरी ना किया हो, तो उसको नौकरी करने वाले की कदर नहीं होती है। करेक्ट। समझो, मैं एक कंपनी की कंसल्टिंग कर रहा था, करीबन 400-500 करोड़ का बिज़नेस उनका था और उनकी बिज़नेस लगभग 35-40 साल पुराना था। एक पीढ़ी ने बड़ा किया, एक पीढ़ी ने शुरू किया, दूसरे ने बड़ा किया, अब तीसरी पीढ़ी आ रही है। तो तीसरी पीढ़ी जो अभी रिसेंटली पास आउट करके आ रही है, वो बोले मेरे को पापा का सीट चाहिए। अब उससे उनकी टीम के अंदर क्या इंप्रेशन जाने लगी है, समझो। मैं उनकी टीम के साथ बैठा था, बातचीत चल रही थी कि बिज़नेस को बड़ा करने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं। अब आपने जिनके साथ बिज़नेस शुरू किया, तो उनका बच्चा आपके बिज़नेस में आने वाला है, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हो? उन्होंने क्या बोला, बोले सर अगर इनका बच्चा इनके बिज़नेस में आएगा तो मैं नौकरी छोड़ दूँगा। और वो 25 साल से उस कंपनी में काम कर रहे हैं। बोले 25 साल से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर इनका बच्चा बिज़नेस में आएगा तो मैं नौकरी छोड़ दूँगा। मैंने बोला क्यों? बोले सर जिन्होंने बिज़नेस शुरू किया आज तक उन्होंने मुझे नाम से नहीं बुलाया और ये जो मेरे सामने पैदा हुआ मुझे ऐसे करके बुलाता है। अच्छा। हाँ, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो बच्चा आने वाला है ना, उसने नौकरी नहीं की तो उस इंसान की इज्जत करना वो नहीं जानता है परफेक्ट सर। और इस चक्कर में वो बिज़नेस के अंदर नुकसान करेगा। करेक्ट।
तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले उस दर्द को जानो कि जिस दर्द के अंदर आपके टीम में लोग काम कर रहे हैं। कहते हैं ना, आपको लोगों के जूतों में पैर डाल के देखना पड़ेगा कि कितनी तकलीफ हो रही है, और जब तक आप नहीं देखोगे ना, तब तक आप इंसान की कदर नहीं कर पाओगे। आज क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग बहुत जल्दी नौकरियां छोड़ के चले जाते हैं? पहले आप देखो, ऐसा होता था, शायद आपके पिताजी ने या किसी के फादर ने, आपने सुना ही होगा कि एक कंपनी में 35 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल तक काम किया। करेक्ट है ना? पूरी जिंदगी एक कंपनी में काम किया। आज पॉसिबल है? नहीं सर, नहीं लोग का पॉसिबल। माइंडसेट बदल चुका है। एग्जैक्टली। पहले के टाइम पे कैसा होता था कि मालिक का और उनके वहाँ काम करने वाले का एक रिलेशन परिवार जैसा होता था। Exactly, sir. आज परिवार जैसा नहीं, आज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जितना है। मुझे तुमसे बेनिफिट, तुम्हें मुझसे बेनिफिट, तब तक ठीक है। जिस दिन तुमसे मेरा बेनिफिट खत्म, आप मेरे रास्ते, मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। एग्जैक्टली। तो आज है ना, किसी भी इंसान को बिजनेस शुरू करने से पहले, आज अगर वो 2 साल 3 साल जॉब करता है ना, तो मैं मानता हूँ कि उसके सफल होने की बिजनेस में संभावना ज़्यादा है कंपेयर टू उस बंदे जिसने कभी नौकरी नहीं की। राइट। क्योंकि आप नौकरी करोगे ना, तो उनको कैसे हैंडल करना है, उनके स्तर पर कैसा माइंडसेट होता है, उनकी क्या तकलीफ होती है, आप समझ पाओगे और उनको आप सही तरीके से हैंडल कर पाओगे। करेक्ट। तो बिजनेस शुरू करने से पहले नौकरी करो, तो आपकी संभावना ज़्यादा है, आप सफल ज़्यादा होंगे। बढ़िया। सर अभी कुछ टाइम पहले बहुत क्रेज था इंडिया में, मतलब लाखों करोड़ों लोग गए सर कुंभ के मेले में सर। तो वहाँ पे ना लोगों ने, मतलब छोटे छोटे जो, मतलब दातुन बेचने वाले या फिर तिलक लगाने वाले, उन्होंने सर करोड़ों रुपए कमाए। राइट। तो इसको और ऑर्गेनाइज किया जा सकता है क्या सर? बिल्कुल, क्यों नहीं किया? तो इस पे आप कैसे कर सकते हैं सर? आज समझो कि आपने देखा वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, और उस अपॉर्चुनिटी का आपने फ़ायदा उठाया, समझो। अब समझो, जो लोग आपके वहाँ पर आए, जो भी उस बिजनेस में आए, चाहे दातून बेचना हुआ, चाहे तिलक लगाना हुआ, तो आप देखो तो ऐसी ही संख्या में हर जगह पब्लिक इकट्ठा हो रही है। राइट ना? इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी देखना। आज किसी भी बिजनेस के अंदर ग्रो करने की संभावना हमेशा से रहती है। दिक्कत होती है उस संभावना को देखने वाले की। मानो कि उस कुंभ के अंदर दातुन लोगों ने बेचा, इसका मतलब ये है कि लोगों की इच्छा तो है दातुन करने की, लेकिन उनको अभी तक मिल नहीं रहा है ना? अभी क्या हुआ है कि जितने टूथपेस्ट हैं, उन्होंने अपनी इतनी पकड़ बना ली है, लोगों के घर में इतना घुस गए हैं कि लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है कि इसके अलावा लेने के लिए। आप मानो कि आप किसी दुकान पे जाओगे तो आप खुद बोलोगे मेरे को एक कॉलगेट दो, जबको हो सकता है आपको चाहिए होगा टूथपेस्ट। अलग अलग चीज़ है, लेकिन आपके दिमाग में क्या आ गया? कॉलगेट। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में वो कॉलगेट बैठ गया है, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर लोगों के पास ऑप्शन खड़ा किया जाए तो डेफिनेटली बहुत बड़ा मार्केट है। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे इंडिया के अंदर एक क्लास है सुपर रिच हाई क्लास, और एक है एकदम लेबर क्लास या एकदम इकोनॉमिक क्लास। बीच के लोग जो है ना, वो बहुत ज़्यादा तादाद में है, लेकिन उनके लिए अवेलेबिलिटी बहुत कम है। जैसे कि एज एग्जाम्पल, बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारी कंपनियां इन चीज़ों के ऊपर काम कर रही हैं कि मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मिडिल क्लास को चाहिए क्या? चाहिए अच्छी चीज़ कम प्राइस में। करेक्ट है ना? चाहिए रिच वाली क्वालिटी, रिच वाली प्रोडक्ट, रिच वाली सर्विस, लेकिन उनको कम प्राइस में चाहिए, पैसे उतने नहीं। एग्जैक्टली। तो अगर आप ये चीज़ बिल्ड कर पाओगे ना, तो आपके पास बहुत बड़ा मार्केट ओपन है। करेक्ट। तो आप है ना उस पर फोकस करो, तो आपके लिए पूरी दुनिया में एक ऐसा वर्ग है जो आपको पैसे देने को तैयार है। राइट। तो आप उस पर, जैसे कि एज एग्जांपल, इसी का सॉल्यूशन किया ओयो ने। मुझे चाहिए 3 स्टार 4 स्टार वाली सर्विस, लेकिन मुझे देना है 1000 रुपये। मुझे गेस्ट हाउस में नहीं रुकना है, मैं 5 स्टार में रुकने की कैपेसिटी नहीं रखता हूँ, लेकिन मुझे 5 स्टार वाले जैसी फीलिंग चाहिए, वो भी गेस्ट हाउस वाले अमाउंट में। ओयो ने वही बिल्ड किया, और आज लोगों ने ओयो को, आप देखो, सेम चीज़ बिल्ड की ओला ने। मेरे पास कार नहीं है, लेकिन कार में बैठने की इच्छा है। कार खरीदने का पैसा मेरे पास नहीं है, लेकिन बैठने की इच्छा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ओला का यूज़ कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। राइट। तो मिडिल क्लास जो है, जो मध्यम वर्ग है, ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। इनकी चीज़ों को आप समझो कि इनको कम प्राइस में अच्छी चीज़ चाहिए। अगर आप वो बिल्ड कर सकते हो तो आप बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर सकते हो। और आज इसमें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी पता है कहाँ पर है? आज इसमें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है बिल्डर कंस्ट्रक्शन फील्ड में। लोगों को घर खरीदना है, लेकिन उतना पैसा नहीं है।
घर खरीदना उतना पैसा नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ बना सकते हो या ऐसा कुछ कर सकते हो, जैसे एज एग्जांपल मानो लोगों को महीने का 30-35 हज़ार रुपये या 25,000 30,000 रुपये ईएमआई भरना वो बहुत बड़ा टास्क नहीं है। टास्क है डाउन पेमेंट भरना। मुझे 50 लाख का घर लेना है, ठीक है, मेरी कैपेसिटी है कि मैं 25,000 की ईएमआई भर दूंगा, करेक्ट। लेकिन दिक्कत यह है कि शुरुआत के लिए वो 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए जो डाउन पेमेंट भरना है ना, वो मेरे पास पैसे नहीं है। तो अगर बिल्डर लॉबी ऐसा कुछ कर दे 100% लोन पहले दिन से सिर्फ ईएमआई, ट्रू है सर। तो मेरे हिसाब से इंडिया में कोई भी रेंट के ऊपर रहना ही नहीं चाहेगा, सबके पास घर होगा। सर इवन मैं भी बहुत बार ट्राई किया ऐसा पूछने की, मतलब मुझे कॉल्स वगैरह आते तो मैं भी बहुत बार ट्राई करता हूँ कि 100% लोन अवेलेबल है। एग्जैक्ट, ये आप नहीं, लगभग लगभग हर एक चीज़। अभी एज एग्जांपल मैं फिलहाल थोड़े टाइम पहले, लगभग पिछले साल मैं एक गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने गया था, नई आई थी स्कोडा स्लाविया। तो उनके साथ बातचीत की, बोले सर इसके ऊपर आपको एक बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। मैंने बताऊँ, बोले 100% लोन है, आपको कोई डीपी नहीं भरना है, आप फ्रॉम द फर्स्ट मंथ से आप अपने ईएमआई के ऊपर ये गाड़ी चला सकते हैं। मैंने बोला ग्रेट यार, कंपनियां इसके ऊपर जा रही है, क्योंकि कंपनियों को भी ये एहसास है कि लोगों को चाहिए, लेकिन लोगों के पास इनिशियल लेवल का जो पैसा है वो नहीं है, और जिसके कारण वो हिम्मत नहीं कर पा रहे। तो अगर आप ऐसा कुछ बिल्ड कर सकते हो जो मिडिल क्लास की रिक्वायरमेंट है, तो आप बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर सकते हो और बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हो। तो ये चीज़ें पॉसिबल है। तो किसी भी कंपनी को अगर अच्छे लेवल पे ग्रो करना है, तो ये अपॉर्चुनिटी के ऊपर आप देखो, जैसे कुंभ देखो, कुंभ के अंदर आया, ऐसे बहुत सारी जगह पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आप अपॉर्चुनिटी देखोगे, आपको बहुत, शायद आप लोगों ने शायद अमेजोन के ऊपर देखा गोबर, राइट, गोबर बिक रहा राख, ये सब सारी चीजें एग्जैक्टली बिक रही है। मैं एक टॉक सुन रहा था, उस टॉक के अंदर एक लड़की ने गोबर की प्रोडक्ट बना के 50 करोड़ की कंपनी बनाई। गोबर से 50 करोड़ की कंपनी, दैट मीन की अपॉर्चुनिटी है, हम देख नहीं पा रहे, यूटिलाइज नहीं कर। एग्जैक्टली। तो अगर आप देख पाओगे अपॉर्चुनिटी, तो शायद आप अपने बिजनेस को या आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर पाओगे। राइट सर, मैं बहुत बार देखता हूँ कि अगर आप पर्सनल लाइफ की बात कर ही दिए तो थोड़ा सा उस पर और मैं डीपली जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि सर कि बिल्डर्स ना लोन 80% या 75% इस तरीके से लोन अवेलेबल करवाते हैं, तो उसमें ना सर क्या होता है कि लोग ना लग्जरी दिखाने के लिए या शौक के लिए या फिर बाजू वाले को दिखाने के लिए भाई कि मैं भी खुद का घर ले सकता हूँ, और उस चक्कर में ना वो घर ले लेते हैं या फिर गाड़ी ले लेते हैं या फिर सर महंगे फोन ले लेते हैं। बट उसमें क्या होता है ना कि वो उन सब चीजों में इतना फंस जाते हैं ना कि जो पहले लाइफ वो इतना बेटर है, इतनी अच्छी लाइफ जी रहे थे रेंट की चीजों में या फिर बस में, ट्रेन में, मेट्रो में ट्रैवलिंग करके, बट अब इन चीजों में इतना उलझ गए ना सर कि बहुत परेशान होने लगे लोग। तो ऐसे में सर उनको कौन से स्टेप लेने चाहिए, और ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए सर? देखो, सबसे बड़ी चीज़ आज की जो मार्केट की प्रॉब्लम है या समाज की जो प्रॉब्लम है वो है दिखावा। मेरी कैपेसिटी नहीं है, फिर भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस चक्कर में मैं मेरी अच्छी खासी ज़िंदगी को मैं बर्बाद कर रहा हूँ। जैसे एज एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, आज हर माँ बाप जिसकी महीने की इनकम 15-20 हज़ार है, वो चाहता है मेरा बच्चा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े। इसलिए नहीं कि मेरा बच्चा इंटेलिजेंट हो, अच्छा मार्क्स ले आए, अच्छा ग्रेड हासिल करे, इसलिए कि मैं जब लोगों के साथ बैठूँ ना तो गर्व से बोलूँ मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है, दिखावा करने के लिए। मेरी कैपेसिटी 15-20 हज़ार है, लेकिन मैं 1.5 लाख का फ़ोन ईएमआई के ऊपर लेकर आ रहा हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे उस फ़ोन की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि मैं 4 लोगों के बीच में अपने आप को अमीर दिखाना चाहता हूँ। समझना, मेरी इनकम महीने का 25-30 हज़ार है, मैं महीने का 50 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपए या फिर 25 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये का गाड़ी लेकर मैं आ रहा हूँ, जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है, आप जितना दिखावा में जाओगे उतना गर्त में जाओगे। तो पहली चीज़ ना, आज ये दिखावा हो भी क्यों रहा है, हो इसलिए रहा है, हम कंपेयर करते हैं अपने आप को दूसरों के साथ। क्यों कंपेयर कर रहे हो? आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उसमें रहो ना। आप ऐसा क्यों, देखो लोगों को एक्चुअली इन्फीरियर फील करवाया जा रहा है कि भाई ये चीज़ें अगर आप नहीं करोगे ना तो आप ना समाज में कोई वैल्यू नहीं रखते हो। अरे ये झूठा दिखावा है, ये झूठा दिखावा है, बहुत ज़रूरी इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। आपकी अच्छी खासी ज़िंदगी को आप बर्बाद कर रहे हो दूसरे को दिखावा करने के चक्कर में।
है ना। तो आपको ये दिखावा में कभी नहीं पड़ना चाहिए। आपकी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी में आप रहो, उस कैपेसिटी में आप करो, आपकी ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी में रहेगी। आज मैं देखता हूँ इतना दिखावा हो रहा है, इतना दिखावा हो रहा है, उस दिखावे के चक्कर में लोग सामने वाले को दिखाने के चक्कर में इतनी बड़ी बड़े स्टेप्स ले रहे हैं जो उनकी पूरी अच्छी खासी ज़िंदगी की लगा दे रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हो? आपके पास छोटे घर में चल रहा है तो क्यों बड़े घर के लिए आप जा रहे हो? अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है, छोटी गाड़ी में चल रहा है क्यों बड़ी गाड़ी में जा रहे हो? आपके छोटे मोबाइल में चल रहा है क्यों बड़े में जा रहे हो? क्यों आप इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा दिखावा करने के ऊपर जा रहे हो? आपका बच्चा नॉर्मल स्कूल से पढ़ के भी इंटेलिजेंट बन सकता है। क्या ज़रूरत है लाख रुपए फीस देने की आपको हर महीने की, अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है? अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी कैपेसिटी नहीं है तो दूसरों को दिखावा करने के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद क्यों कर रहे हो? करेक्ट सर। तो ये दिखावे में से निकलना पड़ेगा। और दूसरा कि ये दिखावा आता कहाँ से है ना? ये दिखावा आता है डिज़ायर से। मुझे भी पाने की इच्छा है, मुझे भी वैसा बनना है, मुझे भी वैसा करना है, लेकिन मेरी कैपेसिटी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा? मैं लोन का सहारा लूँगा, मैं उधार का सहारा लूँगा, मैं जुगाड़ लगाऊँगा और ये चीज़ें करके मैं ना एक जगह आके फँस जाऊँगा। करेक्ट सर। है ना? आज यही चीज़ों के अंदर आज समझो इंडिया में ये लोन है ना, ये बहुत बड़ा एक जाल है। आपको सपने पूरे करने के लिए लोन का सहारा दिया जाता है, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि वो लोन आपको बाद में चुकाना भी है। समझना। एक कहावत है, एक कहावत नहीं, शायद आप सब लोगों ने सुनी होगी कि एक बार क्या हुआ, एक गधा था, है ना, वो अड़ गया, चल नहीं रहा था। तो बोले यार क्या करूँ, बहुत मारा पीटा, बहुत बोला, बहुत सारी चीज़ें की, बस वो चला नहीं। फिर पता है क्या किया, उसने एक डंडा लिया, डंडे में गाजर बांधा और उसने उसके सिर के सामने ऐसे लटका दिया। अब गधा उस गाजर को पाने के चक्कर में चले जा रहा है, उसका गाजर मिलने वाला कभी नहीं है। और यही चीजें आज हो रही है मार्केट के अंदर। आपको जो चाहिए उसके लिए आपको लोन का गाजर पकड़ा दिया गया। आपको पता है कि उस लोन से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, लेकिन आप जो है ना चलने के लिए जो मतलब कहते हैं ना, उसको पाने के लिए जो चल रहे हो ना, जो मेहनत कर रहे हो ना, आपकी जिंदगी उसमें खत्म हो जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम। अगर आपका काम ना रेंट के मकान में हो रहा है तो क्या ज़रूरत है कि आप बहुत बड़ा घर लोन के ऊपर लो। परफेक्ट सर। आपकी अगर चीज़ें छोटी चीज़ों में हो रही है तो क्यों ज़रूरत है आप बड़े उसमें जाओ लोन लेकर। तो ये ना इसके ऊपर बहुत अंडरस्टैंडिंग हमें दिखानी पड़ेगी। और ये ना सबसे पहले अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मुझे कंपैरिजन करना ही क्यों, मुझे किसी के साथ अपनी तुलना करनी क्यों है। वो कर रहा है तो मैं भी करूं, ऐसा क्या क्यों ज़रूरी है। वो कर रहा है इसके लिए मुझे भी करना है, ऐसा क्यों ज़रूरी है। ये समझ दिखानी पड़ेगी हमारे इंडिया के अंदर। इंडिया में ये वर्ल्ड का समझो डेटा है कि आज के टाइम पे लोन के ऊपर डिपेंडेंसी लोगों की ज़्यादा बढ़ गई है। और लोन के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ने के कारण लोग अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहे हैं, लोग अपनी स्किल नहीं बढ़ा रहे हैं। मुझे लोन से मिल ही जा रहा है तो मैं ज़्यादा कमाने के बारे में क्यों सोचूं, है ना। और ये एक बहुत बड़ा जाल है। अगर इसमें से लोग बाहर नहीं निकलेंगे ना तो लोगों की ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी लोन और बैंक के EMI भरने में ही उनकी पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। नहीं चलेगा। सही सर। लोगों को इस माइंड से बाहर शो ऑफ के चक्कर में ना सर, वो अपने आप को कितना हद तक मतलब नीचे गिरा दिए हैं, उनको खुद को नहीं पता चल रहा है सर। मतलब वो दलदल है सर एक टाइप का। अरे आज समझो, आज बच्चे है ना स्कूल में जाते हैं 10वीं 12वीं के अंदर, पापा को बोलते हैं पापा मेरे को आईफोन चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, बाप भी उसको समझाने की बजाय बोलता है हाँ ठीक है मैं लोन पर कर देता हूँ, उसका लोन भर देंगे। ये क्या बेवकूफ़ी है, क्यों आप कर रहे हो, क्या ज़रूरत है। कौन सा उसका आईफोन के बिना ज़िंदगी जो है नहीं चलेगी। उसको ज़रूरत है आप छोटा फ़ोन दिला दो। क्या ज़रूरत है कि इतने बड़े EMI के ऊपर आप उसको ऐसा फ़ोन दिलाओ, उसको बाइक दो, या आप अपने लिए खुद इतने बड़े लोन के ऊपर आप इतनी सारी चीज़ें करो। आपको पता है एक बार किसी से आपने उधार लिया है, किसी आपके दोस्त से या किसी आपके रिश्तेदार से आपने उधार लिया है और आप उधार चुकाने में मानो आप 1-2 बार चूक गए, तो आपका जो रिश्तेदार है या आपका जो दोस्त है ना, वो आपको मारेगा नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ करेगा नहीं, लेकिन बैंक वाले आपके साथ किसी तरीके से कोई भी आपको नहीं बख्शेंगे। करेक्ट सर। आपके घर में ताला मार के जाएंगे, आपकी गाड़ी खींच के लेकर जाएंगे, आपको धमकाएंगे, डराएंगे, और आपको पता भी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी कितनी नरक हो जाएगी। है ना। तो मेरी कैपेसिटी नहीं है तो मैं क्यों लोन के चक्कर में जाकर अपने और अपने परिवार को रिस्क में डाल रहा हूँ।
है ना। बेटर ये है कि मैं अपनी एबिलिटी बढ़ाऊं, मैं अपनी काबिलियत बढ़ाऊं, मैं अपनी इनकम बढ़ाऊं। अगर आपको लग रहा है मेरी इनकम मेरी नौकरी से पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप और बेटर परफॉर्म करने के लिए आप अपने आप को बेटर बनाओ। अगर नहीं हो रहा, बिजनेस करने के लिए जाओ, आप और चीज़ें करो, करेक्ट। वहाँ से अपनी इनकम बढ़ाओ, फिर आप अपनी चीज़ों को पूरा करो। लोन के ऊपर जाकर आपकी कैपेसिटी उतनी है, लेकिन लोन आपका इतना बड़ा है और आपकी ज़िंदगी फिर लोन भरने में निकल जाएगी। फिर आप बोलोगे कि यार पूरी ज़िंदगी मेहनत की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कहाँ से होगा? सारे पैसे तो आपने लोन में डाले। करेक्ट सर। सर एक अब घटना घटी है इंडिया में, और उस चीज़ से ना सर, मैं ही नहीं सर, पूरा भारत, और कहते हैं कि कुछ वर्ल्ड के लोग भी मतलब उस चीज़ से दुखी है। पहलगाँव में सर जो घटना घटी है, तो सर उसमें सर ट्रम्प जैसे लोग होंगे, पुतिन हो गए, ये लोग सब सब सपोर्ट कर रहे हैं सर इंडिया को ऐसे में। जी। सर ऐसे में इंडिया पे सर इकोनॉमी में क्या फ़र्क आएगा, और दूसरा कि वहाँ के लोगों में क्या फ़र्क आएगा, और वहाँ कैसा माहौल होगा अभी, या फिर फ्यूचर क्या हो सकता है? तो सर इस पे थोड़ा-सा जानना है। देखो यार, ये ना एक तो सबसे बड़ी बहुत शर्मनाक घटना है, जिसने भी किया है। जहाँ तक अभी न्यूज़ बता रहा है कि पाकिस्तान ने ये चीज़ किया है, तो ये बहुत शर्मनाक घटना है, पहली चीज़। लेकिन इससे भी शर्मनाक घटना पता है क्या है? जिन लोगों ने उनकी मदद की, करेक्ट। जिन लोकल लोगों ने उन आतंकवादियों की मदद की। अभी मैं न्यूज़ में देख रहा था, तो वहाँ के कुछ 1500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये वही लोग हैं जिन लोगों ने उन आतंकवादियों को शरण दी थी, रहने के लिए जगह दी, खाना बनाने के लिए गैस दिए, उनको सारी चीज़ें मुहैया कराए, सब चीज़। मतलब कि आपने उन लोगों को अपने वहाँ शरण दी, अपने वहाँ पाला-पोसा, और वही लोग आके हमारे ही देश के 27-28 लोगों को मार के जा रहे हैं। कितनी शर्मनाक वाली घटना है, समझना। अब ये जितने लोगों ने भी वहाँ पर हेल्प की उन लोगों को, कि भाई उन लोगों ने इतना बड़ा काम किया। अब आप मुझे बताओ, कश्मीर में जाएगा कौन? सर किसी की तो हिम्मत नहीं होगी अभी जाने है की, ना? और दूसरा कोई ट्रस्ट नहीं करेगा वहाँ के लोगों को, और इवन गवर्नमेंट पे भी एक बार सोचेंगे सब कि मतलब कि जाना चाहिए, नहीं जाना एग्ज़ैक्टली, चाहिए। है ना? अब आप समझो, न्यूज़ जो बता रहा है, जो आंकड़े, कि हज़ारों लोगों ने वहाँ पर अपनी फ्लाइट, अपनी ट्रिप कैंसल की, कश्मीर जाने की, हज़ारों लोगों ने कैंसल की। अब वो जो पैसा आने वाला था, वो पैसा किसको मिलने वाला था? वहाँ के लोकल लोगों को। अब एग्जैक्टली। नहीं आएगा तो किसको नहीं मिलेगा? वहाँ के लोकल वहाँ लोगों के को लोकल लोगों को। इफेक्ट तो करेगा। उनके जो लोकल लोगों की इकोनॉमी जो थी, उनका घर कैसे चलेगा? करेक्ट। उनकी लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी? राइट। है ना? तो आपने तो अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारी है। चलो इकोनॉमिकल जो डैमेज हुआ वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग आपके कारण, क्योंकि आपने उनकी मदद की, तो उनकी मौत के ज़िम्मेदार आप भी हो। बिल्कुल। यही घटना आपके घर में घटे, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली सर, सबसे बड़ा जिम्मेदार तो मैं रहूँगा उसमें। क्योंकि जो इंसान जिनको आपने शरण दी, अगर वो चंद चीज़ों के लिए, चंद पैसों के लिए, किसी के लिए किसी को मार सकता है, वो कल को आपको नहीं मारेगा, उसकी क्या गारंटी है? बिल्कुल। हो सकता है कि आपके घर में ही खाया, आपके घर को बम से उड़ा दे। सही बात। आप क्या करोगे? तो आपने अपनी सबसे पहली विश्वसनीयता जो है वो खो दी। राइट। आज के टाइम पे वहाँ पर जितने भी लोग पूरी दुनिया से जाने वाले थे कश्मीर के अंदर, अब सबसे पहले कश्मीर के लोगों पर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। बिल्कुल। ठीक है? करेक्ट। दूसरी चीज़, वहाँ पर जाने वाले लोग हैं ना, अब कहीं और जाएँगे। राइट। ठीक है? तो अब इससे तकलीफ किसको हुई? वहाँ के लोकल लोगों वहाँ को। के लोकल वहाँ लोगों के लोकल की इकोनॉमी टूट गई। वहाँ के लोकल लोगों की जो ग्रोथ है वो रुक गई, और इसमें हाथ किसका? आपका खुद का। करेक्ट सर। तो जब तक है ना, हम है ना, कहते हैं ना, थोड़ी सी ग्रेटिफिकेशन के लिए, थोड़े से फ़ायदे के लिए हम कितना बड़ा नुकसान का सौदा कर लेते हैं ना, हमें बिल्कुल नहीं पता। राइट। राइट? तो अब समझो, वहाँ पर जितना फ़ायदा होने वाला था, वो सब फ़ायदा ख़त्म हो गया। राइट। है ना? तो यार, ये बहुत शर्मनाक घटना हुई दोनों के लिए। एक तो जिसने किया, वो कितना बड़ा बेशर्म है, कितना मतलब वो गिर चुका है, उसकी कोई संभावना नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने मदद की, वो उनसे भी गिरे लोग हैं। और सबसे बड़ी चीज़ पता है, आज भी बहुत सारे लोग हमारे भारत में बैठ के उनकी, कहते हैं ना, उनकी वकालत करते हैं। अब ये उनसे भी बड़े बेशर्म लोग हैं। करेक्ट सर। हम है ना, जो लोग वहाँ पर जिनके घर में ये दुर्घटना घटी, जिनके घर में ये चीज़ हुई, उनकी वेदना को बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं, उनकी तकलीफ़ को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे। हम कैसे बयानबाजी कर सकते हैं? बिल्कुल सर।
हम कैसे इस तरीके से कुछ भी बोल सकते हैं? ये ना इसके ऊपर सच में खुद को समझना चाहिए और इसके ऊपर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए बहुत स्ट्रेट दोनों थे। एक जो लोकल लोग हैं, जिन लोगों ने सपोर्ट किया, सबसे पहले उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। ठीक है? दूसरा जिसने ये किया, उसको भी सबक सिखाना तगड़ा बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, इन दोनों को लेके जो वकालत कर रहे हैं ना हमारे भारत देश में बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। राइट। आज के टाइम पे पूरे भारत को एक होना बहुत ज़रूरी है। सर मैं देख रहा हूँ ना कि मतलब कि अलग-अलग स्टेट से, अलग-अलग सिटी से लोग ना मतलब जश्न मना रहे हैं इस चीज़ का कि मतलब जैसे कुछ घटी नहीं है। कुछ लोगों को मैं देख रहा था कि कुछ औरतें थी, वीडियो उनका बोले ये तो छोटी घटना थी, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, हम डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर तो सर क्या ऐसे में गवर्नमेंट को इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि इनको तो सर शर्म आ ही रही है। तो ऐसे में सर कौन-सा स्टेप और लेना चाहिए? देखो, मैं तो ऐसे कोई सलाहकार नहीं हूँ, लेकिन जिस मानवता के नाते मैं कहूँगा, इनके साथ भी वही करना चाहिए। एक ह्यूमन, मेरे घर में घटना घटी है ना, अगर तुम खुश हो तो तुम्हारे घर में वही घटना घटनी चाहिए। करेक्ट सर। जब तक तुम्हारे घर से कोई मरेगा नहीं, तब तक तुम है ना किसी के दर्द को समझोगे नहीं। एक्सेक्ट। जब तक तुम्हारे घर में ऐसी चीज़ नहीं होगी ना, तब तक तुम किसी के तकलीफ को समझोगे नहीं। तो सिंपल सी चीज़ है, जैसे को तैसा होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट सर। कहते हैं ना, एक सहने की क्षमता भी, एक लिमिट भी होनी चाहिए। हम तब तक सहें जब तक ज़रूरी हो, जब तक सहने की क्षमता हो। और जब हम सहने की क्षमता को पार कर दे कोई इंसान, तब उसके साथ वैसे तगड़ा होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे भारत की कहते हैं ना, ये कभी प्रथा नहीं रही है कि भाई हम ऐसी चीज़ें करें, लेकिन आज समय है, आज ज़रूरी है। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो कुछ लोग हैं ना दूसरे की मौत का जश्न मना रहे हैं, तो उनके घर में भी मौत होनी चाहिए। राइट। तभी ये चीज़ उनको समझ में आएगी कि हम जो कर रहे हैं ना वो गलत है। करेक्ट। क्योंकि किसी के मौत पे तुम्हारा कोई हक ही नहीं है बोलना या जश्न मनाना या कुछ भी कमेंट करना। हुँ, हुँ। कोई हक नहीं बनता। तुम हो कौन कि तुम किसी की वेदना को तुम इस तरीके से इग्नोर कर रहे हो। करेक्ट। अब इन सब का असर ना पूरे बिजनेस इकोनॉमी हर चीज़ पे पड़ेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि अभी पता, भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी, ग्रोइंग इकोनॉमी है, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अब एक घटना पता है हर जगह इम्पैक्ट डालती है, करेक्ट। हर जगह इम्पैक्ट डालती है। अब इसका पूरे बिजनेस इकोसिस्टम के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। कश्मीर का हुआ, भारत का हुआ, ये हर जगह पर इसके अभी क्या, हम एक दिशा में भाग रहे थे, अब पता है हम उस दिशा में से हम पलट के अब दूसरी दिशा में जहाँ ये घटना हुई है हम वहाँ जा रहे हैं। मतलब हमने रफ्तार पकड़ी थी और रफ्तार को स्लो करके या बंद करके गाड़ी मोड़ के हमें दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। करेक्ट सर। तो इसका पूरे भारत देश के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत पड़ेगा इसका। तो मतलब वो एक कहावत है ना सर कि इंसान ना अपने हाथ से ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है। तो वो मतलब आज तो एक सच कर दिखाया सर वहाँ के लोगों ने। और दूसरी चीज़ ये है सर कि जो ये घटना घटी, तो सर जिन लोगों ने ये किया है, तो उसके पीछे का सर क्या पर्पस और क्या कारण हो सकता है जिससे मतलब कि क्या वहाँ का यही था कि लोगों को मारना या फिर लोगों को परेशान करना कि या फिर एक गवर्नमेंट को चुनौती था ये? देखो, जहाँ तक मुझे आइडिया है, मैं इसको सिंपल सा अगर कहूँ तो जलन की भावना है। ओके। आप आगे बढ़ रहे हो ना, तो आपके पड़ोसी को कभी अच्छा नहीं लगेगा। हुँ। बस दिक्कत यही है। भारत इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है ना, बाजू वालों को ये चीज़ बहुत अच्छी नहीं लग रही है, जलन है। हुँ। देखो क्या होता है, 2 तरह के लोग होते हैं। एक होता है जो खुद की मेहनत से आगे बढ़ता है करेक्ट। और एक चाहता है मेहनत ना करो फिर भी मैं आगे बढ़ूँ। हुँ। तो जो दूसरा बंदा होता है ना, मेहनत ना करूँ फिर भी मैं आगे बढ़ूँ, तो वो बंदा क्या करता है, वो दूसरे को गिराने की कोशिश करता है। और यही चीज़ अभी फ़िलहाल हो रही है। हमारे भारत के अंदर देखो, हर चीज़ के अंदर इतना ग्रोथ हो रहा है, इतनी तेज़ी से इकोनॉमी बढ़ रही है, हर चीज़ में बढ़िया अच्छा ग्रो हो रहा है और ये चीज़ें बाजू वाले लोगों को हज़म नहीं हो रही है। तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए वो ये चीज़ें कर रहे हैं। मुझे जहाँ तक ये चीज़ें समझ में आई वो चीज़ें। तो मैं ये कहूँगा, भारत को इनका इलाज तो करना ही चाहिए, लेकिन अपना फ़ोकस जो ग्रोथ से है ना, उस पर से हटाना नहीं चाहिए, है ना? गवर्नमेंट को गवर्नमेंट का काम करने दो, बाकी सब लोग अपनी चीज़ों में लगे रहो। देखो, भारत देश आगे बढ़ेगा ना, तो बाकी लोग अपने आप पीछे हो जाएँगे। मुझे किसी की लकीर छोटी नहीं करनी है, मुझे अपनी लकीर इतनी बड़ी कर लेनी है ना कि बाकी सब मेरे सामने छोटे हो जाएँ। ये पुरानी कहावत है। तो भारत को अपनी स्पीड को और बढ़ा देना चाहिए, अपने ग्रोथ इंजन को और बेटर करना चाहिए और जब हम और बेटर हो जाएँगे तो ये छोटे लोग हम तक पहुँच ही नहीं पाएँगे। कहा जाता है, ये छोटे लोग आपको तब तक डिस्टर्ब कर सकते हैं जब तक आप छोटे हो। राइट। जब आप एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाओगे ना, तो ये लोग आपको छेड़ने से भी आपको घबराएँगे, क्योंकि उनको पता है हमारी औकात नहीं है।
तो भारत देश को या भारत में जितने भी लोग हैं उनको अपना पूरा फोकस, पूरा एनर्जी ना और ग्रोथ को लगा देना चाहिए। और जिस दिन हम वो चीज़ करना शुरू कर देंगे, ये सारे जो हरकतें हो रही है ना, इस हरकतों के अंदर अपने आप ख़त्म हो जाएगा। राइट। और बाकी जो गवर्नमेंट इलाज करेगी वो तो करेगी। करेक्ट। सर आपने एक गोल बनाया था सर कि डेवलप इंडियन बिजनेस डेवलपिंग बाय इंडियन इकोनॉमी इंडियन सॉरी डेवलप इंडियन इकोनॉमी डेवलपिंग बाय इंडियन बिजनेस, ठीक राइट। है। तो इसके ऊपर से सर मतलब कि क्या लगता है सर आपको, इस पे इफेक्ट करेगा ये चीज़? बिल्कुल, बिल्कुल। आप समझो ना, जैसे वहाँ पर जितने भी बिज़नेसमैन थे, जो भी वहाँ के लोग हैं, लोकल लोग हैं, तो वो किसी न किसी बिज़नेस से किसी न किसी प्रोडक्ट के कंज़्यूमर तो थे ही। अब एज़ एग्ज़ाम्पल मानो कि वहाँ पर कोई घोड़ा गाड़ी चला रहा है ना? हुँ। अब वहाँ पर कस्टमर नहीं आएँगे तो घोड़ा गाड़ी चलेगी किसके लिए? उसके पास पैसे कहाँ से आएँगे? करेक्ट। किसी ने छोटी-सी दुकान खोल के रखी थी मैगी की, वहाँ कस्टमर आएगा ही नहीं तो बेचेंगे किसको? करेक्ट। है ना? किसी ने पानी के लिए रखा था, कस्टमर आएँगे नहीं तो बेचेंगे कैसे? तो वहाँ पे जो लोग ये सप्लाई कर रहे हैं, जो घोड़ा गाड़ी सप्लाई कर रहे हैं या जो मैगी सप्लाई कर रहे हैं, जो पानी सप्लाई कर रहे हैं, राइट। ये भी तो वहाँ के कोई ना कोई बिज़नेसमैन होंगे। अब उनके वहाँ से अगर प्रोडक्ट कंज़्यूम नहीं होगा तो उनका प्रोडक्ट तो पड़ा का पड़ा रहेगा। तो उनकी पूरी की पूरी चीज़ें बंद हो गई। तो आज इंडिया की इकोनॉमी ग्रो होगा ना, तो उसके लिए सबसे पहले ये होना बहुत ज़रूरी है, राइट सर। तभी पॉसिबल है। और उसके लिए ना ये जो चीज़ें हुई ना, ऐसे नहीं होनी चाहिए, राइट। है ना? ऐसी होगी तो इंजन अपने आप रुक जाएगा, ग्रोथ अपने आप रुक जाएगा। आज हम हमारा जो सेगमेंट है जिसको हम टारगेट करते हैं छोटे बिज़नेसमैन को, हुँ। ठीक है? क्योंकि छोटा बिज़नेसमैन ग्रो करेगा ना तो इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। करेक्ट। बड़े बिज़नेसमैन ग्रो कर ही रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड। हुँ। बट जो छोटे-छोटे बिज़नेसमैन हैं इनको ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा नहीं हो पा रहे हैं हुँ। और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा राइट। है ना? आज बहुत सारे इसमें ऐसे लोग हैं जिनके पास जीएसटी नहीं है, जिनके पास अभी भी टीडीएस नहीं है, जो लोग अभी भी लीगल बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, जो लोग कैश में बिज़नेस कर रहे हैं। ये लोग है ना बहुत ज़्यादा तादाद में हैं और इनका कोई रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास जा नहीं रहा है ना? तो इसका जो इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ता है ना, आज मानो कि कहा जाता है किसी भी देश की इकोनॉमी तब बढ़ेगी जब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा। हुँ। वहाँ पर Correct. इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा आएगा, तब गवर्नमेंट और चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, एम्प्लॉयमेंट में। तो ये सारी चीज़ें तभी आएगी जब ये छोटे-छोटे बिज़नेसमैन ना लीगल बिज़नेस शुरू करेंगे। जब ये लोग इकोनॉमी को डेवलप करने में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, जब ये टैक्स के ऊपर काम करेंगे, टैक्स भरेंगे या फिर जब ये लोग है ना अपने बिज़नेस को बड़ा करेंगे, तब इंडिया इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। आज समझो अभी मैं रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ रहा था, तो आज अमेरिका जो है वो इतना बड़ा सुपर पावर बना कैसे? तो अमेरिका के सुपर पावर बनने का सबसे बड़ा कारण वहाँ का बिज़नेस इकोसिस्टम। आज वहाँ का बिज़नेस इतना ज़्यादा बेटर है, इतना वहाँ का इकोसिस्टम सपोर्टिव है, वहाँ पर इतना प्रमोट किया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप को, वहाँ पर इतना ज़्यादा लोगों को हेल्प की जाती है बिज़नेस को बड़ा करने में, जो शायद पूरी दुनिया में और कहीं नहीं हो रहा है। आज चाइना भी देखो इसी बेस के ऊपर काम कर रहा है। वो भी आने वाले समय में सुपर पावर बनना चाहता है और वो भी अपने बिजनेसमैन को बहुत सपोर्ट करने में लगा हुआ है। वो मैन्युफैक्चरिंग पे इतना ध्यान दे रहा है। आज शायद इंडिया का बहुत कम क्या लगभग कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे चाइनीज प्रोडक्ट यूज ना हो रही। हर जगह यूज हो रही है, राइट ना? तो वो लोग क्या करें, उनको पता है कि इंडिया जो पूरी हमारे कंट्री की इकोनॉमी को जो कोई डेवलप कर सकता है, इंडिया को ग्रो कर सकता है ना, वो बिजनेसमैन ग्रो कर सकता है। तो बिजनेसमैन का ग्रो करना बहुत ज़रूरी है किसी भी देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। आज हमारे देश में समझो ना, एक अंबानी, एक अदानी, एक टाटा, ऐसे हैं, एक ऐसे लोग हैं। जस्ट एग्जांपल लो कि अगर ऐसे 100 हो जाए तो सर मतलब देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा फिर तो, है ना? करेक्ट। आज एक टाटा ग्रुप जो है आज पूरी दुनिया के अंदर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। आज पता है एक शायद कंपनी टाटा की है जो अमेरिका में है, जो सबसे ज़्यादा अमेरिकन्स को एम्प्लॉयमेंट दे रही है। हमारे इंडिया का टाटा ग्रुप हमारे इंडिया का टाटा ग्रुप अमेरिका में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रही है। तो आज समझो ऐसे अगर 10 टाटा हो जाएं, ऐसे 10 अंबानी, 10 अदानी, 10 बिरला, 10 शिवनादार ऐसे हो जाए तो समझो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी है, लेकिन कहते हैं ना हम सब हनुमान जी की तरह अपनी शक्तियाँ भूल चुके हैं। कोई नहीं सर, आपके थ्रू ही सारी चीज़ें हम लोग उनको जगाएँगे, जैसे जामुन का काम आप करिए उनको जगाइए सर और उनको बिल्कुल, बिल्कुल, बताइए। बिल्कुल, अभी वही चीज़ चालू है। सर
आपको क्या लगता है सर कि जो चीज़ें आने वाले महीना 2 महीने का या फिर जो वहाँ का बिज़नेस होने वाला था, जो इकोनॉमी बढ़ने वाला था जम्मू साइड का, हम्म। तो क्या लगता है सर ये फिर से कब खड़ा होगा सर अपने पैरों पे? या लोगों का ट्रस्ट कब बनेगा? अब देखो ये कब बनेगा उसका तो कोई कह नहीं सकते, क्योंकि विश्वास तोड़ना चंद सेकंड का काम है, लेकिन विश्वास बनाने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती करेक्ट सर। है ना? तो दोबारा कब लोग वहाँ पर वहाँ के लोगों पर विश्वास करेंगे, उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। क्योंकि विश्वास एक बार टूट जाता है ना, तो इंसान है ना फिर विश्वास जल्दी नहीं करता, राइट। है ना? तो अब मुझे नहीं पता है कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, लेकिन इतना पता है कि ये बहुत लंबा जाएगा, सर। बहुत लंबा जाएगा, और उसका इम्पैक्ट वहाँ के लोकल लोगों को बहुत होगा। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि पूरे के पूरे सब लोग इन्वॉल्व थे। हुँ, कुछ चंद मछलियाँ, कुछ चंद खराब मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही हैं। करेक्ट सर। तो हो क्या रहा है कि कुछ लोगों की सज़ा सबको मिल रही है। राइट। कुछ लोगों की गलती की सज़ा सबको मिल रही है, कुछ लोगों का खामियाज़ा सबको भुगतना पड़ रहा है। करेक्ट। ट्रू। लेकिन होता क्या है, गेहूँ के साथ गेहूँ भी पिसता है। हुँ, तो खराब लोगों के चक्कर में अच्छे लोग भी जो है ना, उनके ऊपर भी शक किया जाएगा। खराब लोगों के साथ में अच्छे लोगों को भी पनिशमेंट दिया जाएगा। खराब लोगों के साथ में अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होगा। हुँ, तो ये बहुत बुरा हुआ। अब कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये तो गवर्नमेंट पता करेगी, गवर्नमेंट का काम है। लेकिन इतना है कि ये करने से वहाँ के लोकल लोग हैं, उनको बहुत नुकसान हुआ है। इफ़ेक्ट किया सर। सर अभी आने वाला समझिए ना जो 2 महीना पूरा अप्रैल, मई, जून ये सब जो 3 ढाई 3 महीने जो पड़े हुए थे, ये पूरा मतलब वो घूमने वाली वो ठंडी जगह थी, एग्ज़ैक्टली। लोग पूरे इंडिया से लोग वहाँ जाते हैं। अब वहाँ इफ़ेक्ट किया है सर, टूरिस्ट गाइडर वहाँ के लोग परेशान होंगे अब। हुँ। जो छोटे-छोटे व्यापारी थे जैसे आप कहें मैगी वाले हो गए और बहुत सारे ऐसे फ़ास्ट फूड वाले वो परेशान हो गए। अब सर यहाँ के लोग तो घूमना पसंद करते ही, अब यहाँ के लोग ज़्यादा जाना तो अब तो बाहर जाना फिर से पसंद करेंगे। सिंपल सी बात क्योंकि है। जैसे-तैसे सर हम बाहर निकल के आए थे जम्मू वाले पहले भी जितने भी घटनाएँ घटी थी। जैसे-तैसे हम बाहर निकल के आए थे फिर सर एक नई चीज़ें आ गई। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं वही बता रहा, देखो एक चीज़ समझना, आप देशभक्त हो ना, तो आपको देशभक्ति दिखानी पड़ेगी, करेक्ट सर। है ना? हुँ, नहीं तो फिर आप एक्सेप्ट कर लो कि मैं देशद्रोही हूँ। हुँ, ये सबकी बात हो रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ जम्मू कश्मीर के अंदर जो घटना हो उसको, पूरे भारत में बात कर रहे हैं, पूरे भारत में। आप अगर कुछ भी ऐसा कर रहे हैं ना जो देश के खिलाफ है, तो आप देशद्रोही हो, और आपके साथ देशद्रोही जैसा ही बर्ताव होना चाहिए, राइट। ट्रू है सर। है ना? तो ये चीज़ आप ना एक्सेप्ट कर लो। अगर आपने गलती की है, आप बोलो हाँ मेरे से गलती हुई है, उसकी सज़ा काटो और वो चीज़ों को सुधारो। राइट। राइट ना? तो आज है ना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो क्या रहा है कि अच्छे लोगों को इससे परेशानी हो रही है ना। हुँ, अब वहाँ पर जितने लोग गए थे घूमने के लिए, उन लोग की गलती क्या? जिन लोगों को उन्होंने मारा, उनकी गलती क्या? सोचने वाली बात है है सर। ना? हुँ, क्या वो वहाँ गए थे, वो उनकी गलती? वो तो और भी कहीं उनको पैसा ही खर्चा करना था, वो कहीं और भी कहीं जा और भी सकते थे। चले जा सकते थे। लेकिन वो किस पर भरोसा करके गए? आप पर ही तो भरोसा करके आए। करेक्ट। वहाँ के लोकल लोगों को ही भरोसा करके आए ना वहाँ। ट्रू है और सर। वहाँ के लोकल लोगों ने ही अगर ये चीज़ किया कि लोगों को, जो आतंकवादी आए थे उनको शरण दी, उनको खाने-पीने के लिए, रहने के लिए जगह दिया और फिर उनको छुपने में मदद की, उनको भगाने में मदद की। अब ये सारी चीज़ें वहाँ के लोकल लोगों ने ही किया ना। अब लोकल लोगों ने ही किया तो ज़ाहिर-सी बात है, भरोसा किया किस पर जाए। राइट सर। तो अब किसी को घूमने जाना है तो लोग बोलेंगे यार मैं अपनी जान का सौदा करने क्यों जाऊँ? करेक्ट। मुझे पैसा ही खर्चा करना है, मैं इंडिया के बाहर चला जाऊँ। मुझे मिनी स्विट्ज़रलैंड देखना है, मैं स्विट्ज़रलैंड चला जाऊँ। एग्ज़ैक्टली। उस जगह को मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ की वादियाँ उस तरीके से बहुत अच्छा जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है ना? तो अब लोग वही बोलेंगे कि यार मुझे पैसा खर्चा करना है लेकिन रिस्क नहीं लेना है, तो बेटर यही है कि मैं चला जाऊँ बाहर। हुँ, अब वही पैसा जो आपके पास आने वाला था वो अब बाहर जा रहा है। करेक्ट सर। तो इसमें गलती किसकी? इसमें नुकसान किसका? ऑब्वियसली वहाँ के लोगों का सर। क्योंकि सर ये जानते हुए भी कि ये लोग बहुत क्षति पहुँचा सकते हैं और बहुत नुकसान कर सकते हैं, फिर भी उनका सर हेल्प करना मतलब ये बहुत भारत के लिए तो सर एक शर्म वाली बात है बहुत सर ये। शर्म वाली बात है, बहुत। जी, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है क्यों? करेक्ट सर। कल को यही घटना आपके परिवार के साथ हो तो आपको कैसा लगेगा? ट्रू है सर। है ना? जो आज मानो कि हमारे सूरत के अंदर ही शैलेश कलाथिया करके पर्सन थे, राइट। जिनकी हत्या हुई।
अब उनके घर पर आप जाओ, उनकी पत्नी से मिलो, उनको उनके बच्चों से मिले, उनके माँ बाप से मिलो, तो उनकी जो हालत है, जस्ट इमेज करो आपके घर में ऐसी घटना घटी हो तो आपकी क्या हालत होगी, और आप इस पर खुश हो रहे हो। तो मतलब उस परिवार का एक स्ट्रेंथ चला गया है सर। स्ट्रेंथ मतलब क्या, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। एग्जैक्टली। अब उसका परिवार क्या करेगा भगवान ही जाने। राइट। और आपको जरा भी इस चीज़ का एहसास नहीं है कि यार गलती हुई है। इस पर कुछ लोग हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि यार ये चीज़ गलत है। जो मैं इस चीज़ को लेके मैं भी बहुत आहत हुआ। मैं तो कह रहा था यार जिन्होंने ये सेलिब्रेशन किया ना, उनके घर में भी किसी न किसी को मारना चाहिए। तब उनको वो एहसास होगा कि जब घर के अंदर ऐसी घटना घटती है ना, तकलीफ कितनी होती है। करेक्ट। सर उसमें बहुत सारे ऐसे मतलब अलग अलग टाइप के लोग थे। अभी मतलब एक न्यूज़ आ रहा था कि एक हफ्ते पहले ही एक कपल शादी हुई थी उनकी, वो आए थे सर, अभी उन्होंने ठीक से ज़िंदगी भी नहीं जी थी पूरी अच्छे से। लखनऊ के थे। लखनऊ के थे। समझो, अब आप वही ना यार, अब ऐसी घटना के ऊपर अगर आप जश्न मना रहे हो, खुशियाँ कर रहे हो, तो आपसे बड़ा देशद्रोही कौन है। करेक्ट सर। फिर आप देशद्रोही हो तो आप देश छोड़ो, आपकी ज़रूरत ही नहीं है। राइट। आप अगर अपने लोगों की मौत की खुशियाँ मना रहे हो तो फिर आपका मरना ज़रूरी है। आपको फिर गवर्नमेंट को इसके ऊपर सीधा सिंपल सी शूट एट साइड का ऑर्डर दे देना चाहिए। ऐसे लोग हैं जो लोग दूसरे की वेदना नहीं समझ रहे, तो आपकी वेदना हम क्यों समझे। करेक्ट सर। हम क्यों समझे। आपको तब तक माफ़ किया जाएगा जब तक आप मेरे घर पर अटैक नहीं कर रहे हो। जिस दिन आप अपने घर मेरे घर पर अटैक करोगे ना, मैं आपके घर में घुस के मारूंगा। ये होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और तभी वो सबक लोगों को मिलेगा। आज समझो ना, आज अभी आप इज़राइल का और गाज़ा का आप देख ही रहे होगे, जी जी है ना। जी। गाज़ा वालों ने वहाँ पर कुछ इज़राइली को 150 लोगों को कुछ बंधक बनाया, या फिर कुछ आंकड़े थे उनको मार दिया। इज़राइल ने बोला तुमने हमारे चंद लोगों को मारा है, मैं तुम्हें नेस्तो नाबूद कर दूंगा। और आज ना उसने बोला मैं पूरी गाज़ा की पूरी पट्टी में पलट दूंगा। उसने पूरा शमशान घाट बना दिया। जी सर। ये बहुत ज़रूर, क्योंकि यार समझो, अगर देश मेरा है तो देश के लोग मेरे हैं। मेरे देश के किसी भी लोगों के साथ कोई घटना घट रही है तो मेरे साथ वो घटना घट रही है, तो मैं खुश कैसे हो सकता हूँ। और अगर मैं खुश हो रहा हूँ तो मेरे से बड़ा गद्दार है कौन। फिर ऐसे गद्दारों की जरूरत क्या है। आज छोटा सा इजराइल देश क्यों इतना पावरफुल है। आजू बाजू देखो सब मुस्लिम कंट्रीज हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके ऊपर आंख उठा के देख ले, क्योंकि पता है उसके वहां पर जितने लोग हैं सब देशभक्त हैं। और सर पूरा वर्ल्ड खड़ा सपोर्ट था है। उस टाइम पे, हाँ? मतलब कि जब आप मजबूत होते हैं अपने आप में तो पूरा वर्ल्ड आपके साथ खड़े रहता और ये मजबूत पता है कहाँ से होते हैं, अंदर से है, होते अंदर हैं। के लोगों से। राइट। हाँ, जब आप बोल रहे हो हम देश के साथ में खड़े हैं। अभी आप समझो, अभी शायद सर्वदलीय बैठक हुई, वहां पर हर पार्टी ने ये कहा कि आप जो करोगे प्रधानमंत्री जी हम आपके साथ हैं, हम आपके सपोर्ट में। ये बहुत जरूरी है। देखो, हम मेरे और आपके पर्सनल झगड़े हैं ना, हम बाद में निपट लेंगे, अभी देश की बात है। करेक्ट। अभी देश की बात है, मेरा अपना नहीं हमारा होना चाहिए। यहाँ पर सबको खड़ा होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप जश्न कैसे मना सकते हो, यहाँ पर आप किस तरीके से ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पर तो यूनाइट होने की जरूरत है कि कोई बाजू वाला देखो, मेरे और आपके घर का मैटर है, हम लड़ लेंगे झगड़ लेंगे वो बात की बात है, लेकिन पड़ोसी आके हमें मार रहा है तो मेरा फर्ज बनता है कि हम दोनों एक होकर उसको मारें। बिल्कुल सर। ये हमारा फर्ज बनता है और आज इसकी जरूरत है। तो आज ये बहुत जरूरी है कि आज पूरे देश को एक होना। और ये मतलब कहते हैं ना, अभी तक बहुत कांग्रेस बीजेपी टीएमसी और ये सब जितना हो रहा था ठीक है, इट्स ओके, लेकिन आज जो ज़रूरी है सबको यूनाइट होना। और ये रियली मैं आज सारे पार्टी की बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा कि ये ना आप लोगों ने जो इस समय पर अपनी हिम्मत दिखाई ना, करेज दिखाए ना, वो आपके लिए सराहनीय है कि आप वाकई में देशभक्त हो। आपने बोला कि आप जो करो हम सब साथ में हैं। ये आपसे उम्मीद थी और आप उस उम्मीद पर खड़े उतरे। आप लोग इस कदम के लिए आप सराहनीय हैं। आपने बहुत अच्छा कदम लिया, बहुत अच्छी हिम्मत दिखाई, और ये हिम्मत ना पूरे देश में हर एक बंदे को दिखाना ज़रूरी है। करेक्ट सर, कि ये ज़रूरी है सर, क्योंकि 27 से 28 लोग मरे सर उसमें, और उस समय इस समय उनके फैमिली का क्या हालत होगा वो सिर्फ वही जानते हैं। यहाँ से आधे घंटे की डिस्टेंस है, आप जाओ शैलेश कला से घर पे। मैं देख रहा था न्यूज़ के अंदर जो हालत थी उसके घर की, वो बहुत ख़राब थी, बहुत बहुत ज़्यादा। उसकी वेदना को ना हम बयां कर सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं। वो कहते हैं ना जिसके साथ घटती है उसी को वो चीज़ पता होगी। तो है ना,
ये वेदना को चलो आप महसूस नहीं कर सकते हो, आप कम से कम देख के आपको लग तो सकता है ना? कोई नया जोड़ा है, अपनी ज़िंदगी शुरू नहीं किया है और उसके साथ ऐसी घटना होती है। कोई नेवी ऑफ़िसर है, ठीक है? कोई कर्नाटक से है, कोई महाराष्ट्र से है, कहीं से कहीं लोग सब लोग गए थे क्या सोच के? यही ना कि वहाँ पर जाएँगे, ज़िंदगी के कुछ पल सुकून से जिएँगे और उस सुकून को तुमने ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म कर दिया। सर ऐसे में आप आपकी तरफ से क्या मैसेज है कि लोग हमारे साथ मतलब इंडिया के साथ खड़े रहें, इंडिया के जो दिग्गज लोग अभी अपने हमें हेल्प करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनमें आपका क्या मैसेज रहेगा सर लोगों के लिए? देखो मैसेज तो मैं कोई देने वाला नहीं हूँ, मैं अपनी भावनाएँ बता सकता हूँ। मेरी भावनाएँ सिर्फ़ इतनी हैं कि इस समय देश को हिंदुस्तानियों की ज़रूरत राइट, है ना? और हिंदुस्तानी मतलब इस देश में रहने वाला हर बंदा हिंदुस्तानी है। राइट, आज हिंदुस्तान को एक होने की ज़रूरत है। करेक्ट, आज है ना, आपको वो जो 28 लोग बने ना, उनका परिवार बनने की ज़रूरत है। ट्रू, आज अगर आप एक हो जाओगे ना, ठीक है, बाद में सारी चीज़ें हम देख लेंगे, अपने घर के मैटर है, बाद में सुलझा लेंगे। अभी तो पड़ोसी ने हमें मारा है, तो हम सबको खड़े होकर उस पड़ोसी को ऐसी मार मारनी है कि वो ज़िंदगी भर कभी हमारे ऊपर आँख ना उठा सके और उसके लिए एक होना बहुत ज़रूरी बिल्कुल सर, है ना? ये आज बहुत ज़रूरी है इन चीज़ तो मेरा सिर्फ़ इतना ही कहना है कि आज है ना, आप छोड़ दो कि भई आप हिंदू, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आप हिंदुस्तानी हो करेक्ट, और ऐज़ अ हिंदुस्तानी आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आज आप भारत देश के साथ खड़े रहो। आज आप कोई ऐसी बयानबाज़ी या कोई ऐसी हरकत मत करो, जो आपको गद्दार और देशद्रोही साबित करे। राइट, कोई भी चीज़ ऐसा मत करो, नहीं तो इसका भुगतान आपको पूरी ज़िंदगी करना पड़ेगा, ट्रू है सर, है ना? क्योंकि आज जो 28 लोग मरे ना, अगर आप उनका सहारा नहीं बनोगे ना, उनको आप मदद नहीं करोगे ना, ये बोलकर कि चलो यार हम आपके साथ में हैं, तो यार आपसे बड़ा गद्दार और कोई नहीं होगा। आपसे बड़ा देशद्रोही और कोई हो ही नहीं सकता। राइट, आज जश्न मनाने का नहीं, आज एक होने का समय है। करेक्ट, और जश्न हम उस दिन मनाएँगे जब हम उन सभी लोगों को उनकी करतूतों के लिए उनको जहन्नुम पहुँचा देंगे, उस दिन हम जश्न मनाएँगे। मिल के मनाएँगे श्योर, उस दिन। श्योर सर। सर आपकी इन बातों ने सर वो 1947 के पहले की जो घटनाएँ थी या फिर जो चीज़ें घटी हुई है, हम आज बुक्स में पढ़ते हैं सर उसको इमेजिन करते हैं। बट आपकी सर जो इन्फॉर्मेशन जो बातें आपने कही ना सर कहीं न कहीं वो फीलिंग्स आ रही थी उस चीज़ को लेकर के। आज मतलब है सर हम जहाँ तक हमसे जितना होगा हम सपोर्ट करेंगे और आपका मैसेज भी सर बहुत अच्छा था। सर बहुत अच्छा लगा इन सब चीज़ों पे बात करके सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।